भारत ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक फ्री डील एग्रीमेंट 99% एक्सपोर्ट पर नहीं लगेगा टैरिफ। ब्रिटेन के प्रोडक्ट भी भारत में सस्ते होंगे। व्यापार समझौता होने के बाद बोले पीएम मोदी, दोनों देशों में रोजगार बढ़ेगा। आज हुए समझौते मील का पत्थर साबित होंगे। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ पहलगाम हमले की निंदा के लिए ब्रिटेन का आभार जताया। पीएम मोदी ने आज के दिन को भारत ब्रिटेन संबंधों के लिए ऐतिहासिक बताया। व्यापार समझौते से एमएसएमई को होगा फायदा। इस समझौते से यूके में बने प्रोडक्ट्स भारत में सस्ते मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने ब्रिटिश पीएम स्टारमर को भारत आने का न्योता दिया। ब्रिटेन में पीएम मोदी ने बिजनेस शोकेस प्रदर्शनी का भी किया दौरा। ब्रिटिश पीएम स्टारमर भी मौजूद रहे। बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन का काम 99% पूरा, अब आखिरी 2 दिन बाकी। चुनाव आयोग ने कहा कोई भी योग्य आदमी नहीं छूटेगा। पटना में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता का जोरदार प्रदर्शन। बिहार विधानसभा का घेराव करने पहुंचे थे कार्यकर्ता। शिक्षा, रोजगार, आरक्षण के मुद्दे पर प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ नारेबाजी, कार्यकर्ता और पुलिस के बीच में झड़प। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। रोड ब्लॉक करने के लिए लगाए गए बैरिकेड्स को भी लोगों ने तोड़ा। प्रोटेस्ट कर रहे यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। पुलिस ने हिरासत में लिया। बिहार विधानसभा जाने की जिद पर अड़े थे सभी। बिहार विधानसभा के बाद विपक्षी विधायकों का आज फिर से प्रदर्शन। एसआईआर मुद्दे को लेकर जताया विरोध। काले कपड़े पहनकर विपक्ष ने किया प्रोटेस्ट। प्रशांत किशोर समेत जनसुराज के 9 नेताओं पर एफआईआर। 2000 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज। विधानसभा घेराव करने के दौरान पुलिस से हाथापाई का आरोप। एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव बहिष्कार को लेकर तेजस्वी यादव गंभीर। बहिष्कार करने को लेकर सहयोगी दलों से बातचीत करेंगे। तेजस्वी यादव बोले कि जब चुनाव ईमानदारी से नहीं होगा तो क्या मतलब। ऐसे में चुनाव से बेहतर है कि चुनाव आयोग मौजूदा सरकार को एक्सटेंशन दे दे। चुनाव बहिष्कार की धमकी पर चुनाव आयोग का जवाब, कहा कि क्या बहिष्कार के डर से जिम्मेदारी न निभाए, जो फर्जी वोटर है वो हटेंगे। तेजस्वी यादव बोले कि सरकार बेकार की बातें कर रही है। अगर कोई घुसपैठिया आया तो सरकार क्या कर रही थी। तेजस्वी यादव के बयान पर जेडीयू का पलटवार का। हताश और निराश होकर तेजस्वी ऐसे बयान दे रहे हैं। जनता पहले ही उन्हें नकार चुकी है। जेडीयू ने कहा कि आरजेडी को राजनीति से बेदखल होने की आशंका। राजनीति में फर्जीवाड़े का पर्याय है तेजस्वी के चुनाव का बहिष्कार करने वाले बयान पर बोले बीजेपी सांसद शशांक मणि, ये लोग डरे हुए हैं और बहाने बना रहे हैं। तेजस्वी को लेकर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा बोले कि अब जनता उनका बहिष्कार कर रही है, इसलिए वो हार ने से पहले ही मैदान छोड़ने की सोच रहे हैं। तेजस्वी यादव के चुनाव बहिष्कार वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले बोले कि चुनाव के बहिष्कार की बात कर वो अपनी हार मान रहे हैं। एसआईआर मुद्दे पर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को दी चुनौती। कहा कि अगर आपको लगता है कि आप बच निकलेंगे तो आप गलत हैं। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी का बड़ा बयान। बोले कि तेजस्वी कोई बहाना बनाकर चुनाव से अलग होना चाहते हैं या इसमें कोई बड़ी राजनीतिक चाह उनकी है। तेजस्वी यादव के चुनाव बहिष्कार वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का तंज। बोले कि जब तक नकली वोटर नहीं रहेगा तब तक चुनाव कैसे जीतेंगे तेजस्वी। एसआईआर मुद्दे पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने चुनाव आयोग को दी चेतावनी। कहा कि अगर वे बिहारियों को बेदखल करने की योजना बना रहे हैं तो आग से खेल रहे हैं। विधानसभा में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले कि घुसपैठियों को बिहार से बाहर करना है। एसआईआर में किसी भी बिहारी का नाम नहीं कटेगा। वोटर लिस्ट रिवीजन पर बोले कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार, एसआईआर मतदाताओं की जांच नहीं, लोकतंत्र पर आंच, हम लोकतंत्र पर आंच नहीं आने देंगे। तेजस्वी के बयान पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजभर का बयान। वो बहिष्कार नहीं कर रहे बल्कि अपनी पराजय स्वीकार कर रहे हैं। एसआईआर के मुद्दे पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम बोले कि जरूरत पड़ी तो बड़े से बड़े फैसले लेंगे, सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेंगे। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी बोले कि पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन की हार होगी, 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। लोकसभा में आज फिर विपक्ष का हंगामा। एसआईआर के मुद्दे पर सदन में नारेबाजी, वोटर लिस्ट रिवीजन पर चर्चा की मांग। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन। बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन मुद्दे पर चर्चा की मांग। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई का बड़ा बयान। बोले पिछले 3 दिनों से एसआईआर पर चर्चा करने की मांग का नहीं मिल रहा है जवाब। ये सब जवाब देंगे, सदन की शुरुआत हो जाएगी। बीजेपी सांसद कंगना रनौत का विपक्ष पर निशाना। कहा देश देख रहा है कि इस सदन में किस तरह से लोकतंत्र का मजाक बना रहे हैं और संविधान का रहे हैं। संसद पहुंचने पर प्रियंका गांधी ने फिर उठाया राहुल गांधी के नहीं बोलने देने का मुद्दा। कहा कि जब भी विपक्षी नेता बोलना चाहते हैं उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक, आरोपियों को भेजा नोटिस। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 3 दिन पहले सभी आरोपियों को रिहाई का आदेश दिया था। महाराष्ट्र सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाने पर ओवैसी ने उठाए सवाल। पूछा क्या मालेगांव विस्फोट मामले में सरकार अपील करेगी। गुजरात में पकड़े गए अलकायदा मॉड्यूल मामले में बड़ा खुलासा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आईएसआई के इशारे पर एक्टिव था मॉड्यूल। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाक आर्मी और आईएसआई अधिकारियों के संपर्क में था मॉड्यूल। सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए गोपनीय जानकारी पहुंचा रहा था। आगरा धन परिवर्तन मामले में मुख्य आरोपी अब्दुल रहमान के बेटों से पूछताछ में खुलासा। कई राज्यों में फैला है धन परिवर्तन का रैकेट।
कांवड़ियों पर दिए गए बयान के चलते लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य के घर की सुरक्षा बढ़ी। वीएचपी के सदस्यों ने मौर्य के आवास पर जलाभिषेक करने का आह्वान किया। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ता पर स्वामी प्रसाद मौर्य का पलटवार, बोले कि शुद्धि की बात करने वाले कहीं सत्ता में बैठे लोगों के गुंडा माफिया तो नहीं। एआईएमआईएम यूपी चीफ शौकत अली का कांवड़ियों को लेकर विवादित बयान, कांवड़ियों की उत्पाती और आतंकवादी बताया। बोले कि कांवड़ियों ने देश में अशांति फैलाई। मेरठ के शिव मंदिर से पकड़ा गया फर्जी पुजारी, कृष्ण बनकर मंदिर में पूजा कर रहा था कासिम, चढ़ावे की चोरी भी करता था। गाजियाबाद में क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान सिद्दीकी को पुलिस कमिश्नर ने सस्पेंड किया। झांगुर बाबा गैंग से नजदीकी के चलते हिंदू लड़की के अपहरण का केस दर्ज नहीं किया था। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने बिजली विभाग के अधिकारियों की लगाई फटकार, कहा कि जनता हमें गालियां दे रही है, आप कह रहे हैं कि सब ठीक है। अधिकारियों पर बिफरे योगी के मंत्री, कहा कि आप लोगों ने सरकार को बदनाम करने की सुपारी ली, आपका ढुलमुल रवैया अब नहीं चलेगा। गोरखपुर के सर्किट हाउस में सीएम योगी की मीटिंग, अफसरों और जनप्रतिनिधियों के साथ जिले में हो रहे विकास कार्यों पर चर्चा। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ असूरन चौक पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण किया। ममता बनर्जी का फिर केंद्र सरकार पर अटैक, कहा कि बंगला बोलने के चलते अगर किसी को जेल भेज दिया जाता है तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोलकाता में सड़कों पर उतरे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, राज्य में बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। असम में तेजी से बढ़ रही मुस्लिम आबादी, मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा बोले कि 2041 में 50% हो जाएंगे मुसलमान। महादाई परियोजना पर आपस में भिड़े कर्नाटक और गोवा के सीएम सिद्धरामैया ने महादाई परियोजना पर गोवा के मुख्यमंत्री की टिप्पणी को कर्नाटक के लोगों का अपमान बताया। महादाई नदी परियोजना को लेकर गोवा के सीएम ने लड़ाई जारी रखने की बात कही। सीएम सावंत बोले कि गोवा में आने वाला महादाई नदी का पानी स्वतंत्र रूप से बहना चाहिए। उत्तराखंड पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान, खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डाला वोट। चंदन मिश्रा केस में पुलिस की जांच हुई तेज, आरोपी तौसीफ से पूछताछ में कई खुलासे। चंदन को 28 गोलियां मारी गई थी, 5 शूटर्स ने किया था अटैक। शेरू ने हत्या के लिए सुपारी ली थी। हत्या के बाद शूटर्स को मिलने वाले थे 5-5 लाख रुपए। जेल में निशु और शेरू की मुलाकात हुई थी। पुलिस की पूछताछ में रोने लगा तौसीफ, कहा कि ऑनलाइन जुए में 20 लाख रुपए हार गया था। मर्डर के बाद दाढ़ी बाल कटाकर हुलिया बदला। लखनऊ के गोमती नगर में महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा, पेट्रोल पंप पर चप्पल निकालकर लोगों को धमकाया, वीडियो वायरल। यूपी के प्रतापगढ़ में जमीनी विवाद में चली गोली, 2 महिलाएं जख्मी, मौके पर पहुंचे आला अफसर, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के सीतापुर में चलती ट्रेन से नीचे गिरा यात्री, मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी ने बचाई जान, ट्रेन पर चढ़ते वक्त हुआ हादसा। फतेहपुर में छात्र पर तलवार से हमला, गंभीर रूप से घायल छात्र को कानपुर किया गया रेफर। स्कूटी से आए 3 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। अयोध्या में बीमार बुजुर्ग महिला को सड़क पर छोड़ गए घरवाले, सीसीटीवी आया सामने, बीमार महिला को मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। हाथरस में दुकानदारों की गुंडागर्दी, कपड़ा खरीदने गए शख्स को बेरहमी से पीटा, वीडियो हुआ वायरल। मुरादाबाद में शिकंजे में हनी ट्रैप गैंग, 2 महिलाओं समेत 4 लोग गिरफ्तार, सोशल मीडिया से लोगों को जाल में फंसाया करते थे। सीतापुर रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में फिसला युवक, ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गिरा, जीआरपी और आरपीएफ ने बचाई जान। मैनपुरी के आवासीय स्कूल में खाना खाने के बाद 28 बच्चे बीमार, पेट दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती। रंग लाई पत्नी को पीठ पर लाद कर डीएम ऑफिस पहुंचे आजमगढ़ के दिव्यांग की कोशिश, आखिरकार घर तक जाने का रास्ता मिला, खरंजा लगवाने का आदेश दिया। यूपी के बांदा में दिल दहलाने वाली घटना, बिस्किट लेने गए 4 साल के मासूम पर आवारा कुत्तों का हमला, मौके पर ही मौत। मध्य प्रदेश के देवास कोर्ट के कैंपस में आरोपी की पिटाई, कस्टडी में भीड़ ने आरोपी को पीटा, फर्जी आईडी बनाकर अभद्र टिप्पणी पर फूटा लोगों का गुस्सा। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एटीएम से धोखाधड़ी कर पैसे निकालने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार, बिहार के रहने वाले आरोपी। मध्य प्रदेश के 3 जिलों में सरकारी काम में अजब गजब घोटाले हुए, कहीं 120 रुपए का एक लड्डू बटा तो कहीं 4 लीटर पेंट लगाने में 233 कामगार लगे। दिल्ली में अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन जारी, पीरागढ़ी की 5 मीर मजार कमेटी को डीडीए का नोटिस, जल्द चलेगा बुलडोजर। अमृतसर में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हिस्ट्री शीटर बदमाश जख्मी। ड्रग्स के खिलाफ बाड़मेर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़, 2 आरोपी गिरफ्तार। गुजरात के कच्छ में ड्रग के खिलाफ बड़ी मुहिम, गृह मंत्री हर्ष संघवी की मौजूदगी में 900 करोड़ की ड्रग नष्ट की गई। राजस्थान के दूल्हे में बेखौफ बदमाश, सोना कारोबारियों से 3 किलो सोना लूटा, बदमाशों ने हवाई फायरिंग की। कर्नाटक के मैसूर में सड़क हादसा, बस और स्कूटर की टक्कर, हादसे में स्कूटर सवार बुजुर्ग की मौत। हरियाली अमावस्या के मौके पर प्रयागराज में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाकर पूजा अर्चना। उज्जैन के महाकाल मंदिर में विशेष भस्म आरती हुई, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल, भक्तों
भक्तों ने लगाए जय श्री महाकाल के नारे। त्रिची के श्री रंगम में आदि अमावस्या के अवसर पर पूर्वजों ने लिया तर्पण। हजारों लोगों ने कावेरी नदी के तट पर पूर्वजों के लिए किया तर्पण। हिमाचल प्रदेश के मंडी में दर्दनाक हादसा, यात्रियों से भरी बस खाई में गिरी, 7 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा जख्मी। जाहू से मंडी की ओर जाने के वक्त यह हादसा हुआ। तेज बारिश के बीच सड़क से बस फिसलकर करीब 150 मीटर गहरी खाई में गिर गई। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा यमुना नदी का पानी, लोहा पुल के पास डेंजर मार्क के करीब पहुंचा जलस्तर। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ने से बढ़ा यमुना का जलस्तर, निचले इलाकों में बाढ़ का अलर्ट। वाराणसी में नहीं घट रहा गंगा का जलस्तर, घाट पर बने मंदिर डूबे, आसपास के इलाकों में बाढ़ के हालात। प्रयागराज में गंगा नदी का जलस्तर घट गया है। पानी कम होने के बाद आसपास के इलाकों में बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। पटना में खतरे के निशान के पास गंगा नदी का जलस्तर, आसपास के निचले इलाकों में नदी का पानी घुसा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में नदी के बीच फंसा छात्र, सेना के जवानों ने हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बाढ़ जैसी स्थिति, भारी बारिश के चलते नदी और नाले उफान पर। जम्मू में भारत और पाकिस्तान बॉर्डर पर भी पानी भर गया है। बोट की मदद से पेट्रोलिंग करते दिखे बीएसएफ के जवान। हरिद्वार में उफनती गंगा नदी में बहा कबड्डी खिलाड़ी, नहाने के दौरान पैर फिसला, पीएसी के जवानों ने रेस्क्यू किया है। अमरनाथ यात्रा में विदेशी भक्त भी पहुंचे हैं। अमेरिका और जर्मनी समेत 6 देशों के 9 नागरिक बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकले। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 542 अंक लुढ़ककर 82,184 पर बंद हुआ है। निफ्टी में भी 158 अंक की गिरावट दर्ज हुई। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 1 पैसे की मामूली तेजी रुपए में दर्ज की गई है। एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 86 रुपए 40 पैसे पर रहा रुपया। 24 कैरेट सोने की कीमत 1,426 रुपए गिर गई है। 10 ग्राम सोने की कीमत 99,107 रुपए। चांदी के दाम में 1,300 रुपए की गिरावट दर्ज हुई है। 1 किलो चांदी का भाव 1,14,550 रुपए।